नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विद्यार्थियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी बड़ी सौगात। विद्यार्थियों के लिए ई ग्रंथालय का शुभारंभ। 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय में ई ग्रंथालय से जुड़े। खटीमा में उत्तराखंड लोकल कलाकारों की मांग। ढोल वादन परिधानों में किया प्रदर्शनों पर सरकार को ज्ञापन भेजा। भारत नेपाल बॉर्डर के निवासियों में चिंता। नेपाल बॉर्डर पर भी सेना का अलर्ट। सैनिकों की गश्त पर नेपाल रख रहा नजर। पर्यटकों की नजर से औजल पर्यटक स्थल अब बदाड़ी ताल भगवान और पंतनगर में नगर हाथी की मौत से हड़कंप। बीमारी के चलते मौत की आशंका। पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज। आज से शुरू हुई चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ में रात को नहीं रुक सकेंगे यात्री। व्यवस्था बनाने में लगेगा समय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय से राज्य के शासकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। आपको बता दें, प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय एवं 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़ चुके हैं। ई ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल प्रारूप पर होगा। यदि किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कोई पुस्तक उपलब्ध ना हो तो इस पोर्टल से जुड़ने से ई ग्रंथालय के माध्यम से विश्वविद्यालय सभी का अध्ययन करने में सरलता रहेगी और ई ग्रंथालय के माध्यम से विद्यार्थियों को 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई गई, जिससे 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इससे जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय से राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय एवं 104 महाविद्यालय में ई ग्रंथालय से जुड़ चुके हैं। ई ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल प्रारूप पर होगा। इससे शिक्षकों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य में काफी सुगमता होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान। विद्यार्थियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी बड़ी सौगात। विद्यार्थी के लिए ई ग्रंथालय का शुभारंभ। 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़े। ई ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल प्रारूप पर। छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य में होगी काफी सुगमता। ई ग्रंथालय से 35 लाख पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध। सभी पुस्तकों का अध्ययन करने में मिलेगी सरलता। करीब 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्रा इसमें जुड़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध। परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगा अच्छा आधार। कृषि और बागवानी पर डॉक्यूमेंट्री भी होगी उपलब्ध। तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए। आधुनिक तकनीक से आपसी दूरियां होगी कम। विद्यार्थियों को समग्र जानकारियां उपलब्ध होंगी। और पीएम मोदी के संबोधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही सीएम रावत ने चारधाम और कोविड-19 को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी के आज के जो उद्बोधन हुआ है राष्ट्र को, उसके लिए पहले तो माननीय प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने देश के गरीबों को और देश की लगभग 80 करोड़ आबादी को
उन्होंने पुनः जो गरीब के अन्न की योजना है उसका नवंबर तक के लिए विस्तार किया है। इससे हमारे उन करोड़ों मजदूर भाइयों का, उनके परिवार का और तमाम वो लोग जो आज कोरोना के कारण अपनी नौकरी छोड़कर अपने घरों की ओर गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर भी है और उनकी आजीविका के लिए, जो परिवार के लिए, घर के लिए या जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु है कि उसको 2 समय का खाने को अनाज मिल जाए, उसकी पूर्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। उसकी घोषणा उन्होंने आज की है कि हमारे तो राज्य में लगभग काफ़ी छूट है और यात्रा भी जो हमारे 4 धाम की यात्रा है उसको हमने प्रदेशवासियों के लिए खोला है। जो हमारे पर्यटन है, जो होटल व्यवसायी हैं और जो पर्यटक जो यहाँ पर आना चाहते हैं उसके लिए भी उनके लिए रास्ता खोला है कि लोग यहाँ पर आ सकते हैं, होटलों में ठहर सकते हैं। उसकी एक समय सीमा निर्धारित की है और 48 घंटे का पहले का उनका अगर कोविड टेस्ट है और वो नेगेटिव आया है तो वो सभी लोग उत्तराखंड में आ सकते हैं और हमारे होटलों में रह सकते हैं। हमारे होटल उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। होटल वालों का अनुरोध था तो उसको हमने पूरा किया है और अभी उत्तराखंड राज्य के लिए हमने खोला है। मैं समझता हूँ कि कुछ दिन के बाद हम इस पर और विचार कर सकते हैं। देखिए, ये पूरी संभावना थी, जो आंकड़े बढ़े हैं और हमको ये लगता था कि एक समय पीरियड ऐसा आएगा जब हमारे जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं इनका जब टोटल टेस्ट होगा एक बार ये बढ़ेगा, ग्राफ निश्चित रूप से बढ़ेगा, उसकी हमको परिकल्पना थी। क्योंकि लगभग जो लोग NCR से आ रहे हैं, नई दिल्ली से या जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो लगभग 20% के आसपास जो लोग हैं उनके कोरोना टेस्ट ये पॉजिटिव आ रहे हैं। इस बात का हमारा अनुमान था और हम लोग उसकी दृष्टि तैयार भी थे, हमारे डॉक्टर सब उस दृष्टि तैयार थे। अब उसमें पिछले 2 दिनों में आप देख रहे होंगे कि कुछ ठहराव ही नहीं बल्कि एक बार ठहराव या कुछ गिरावट आनी शुरू हुई है। हमारा ध्यान उस पर पूरी तरह अभी केंद्रित है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही हुई तो फिर ये संख्या बढ़ सकती है। और इसलिए सतत हम अपनी जो बॉर्डर्स पर जो लोग हमारे आ रहे हैं उनकी चेकिंग, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और उन पर देख रेख वो हम लगातार रखे हुए हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सर्विलांस कहते हैं। वो लगातार हमारा जो सर्विलांस है वो बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है। और आज से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने यात्रा का आंशिक रूप से स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिक का मेरुदंड है, इससे आर्थिक की शुरुआत होगी। साथ ही सरकार को सलाह देते हुए कहा कि ढांचा तैयार किया जाए और देश भर के लोगों के लिए पर्यटन को खोला जाए। कांवड़ यात्रा पर भी सरकार निर्णय ले और कुंभ की तैयारियां तेज करे। चारधाम यात्रा प्रारंभ करने के आंशिक रूप से इसे ही फैसले का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं सरकार जो है सेलेक्टिव तरीके से देश भर के लोगों को बुलाए, चाहे लॉटरी सिस्टम से बुलाए, ताकि हमारी आर्थिक गतिविधियां जो है प्रारंभ हो सके। हमारे मेरुदंड है पर्यटन, जो है पर्यटन की भी पॉलिसी अनाउंस करें और उधर कांवड़ यात्रा को भी स्केलेटन की ढांचागत तरीके से ही सही उसको भी प्रारंभ करें और कुंभ की तैयारी। भाजपा द्वारा की जा रही वर्चुअल रैली के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने बताया कि केंद्र सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां को जनता के बीच ले जाया जा रहा है। इसमें रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें पार्टी खर्च भी कम किया जा रहा है। सभाएं नहीं कर सकते, अपने केंद्र सरकार की हुई साल भर की उपलब्धियों को 17 विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं। इसके लिए हमने वर्चुअल रैली का प्रयोग किया है। उसमें सामाजिक दूरी भी रही है और उसमें पैसा भी खर्च नहीं हुआ, बहुत कम पैसे में हमने किया है। अगर हम
सभाएं करते तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता और उसमें बहुत बड़ी सफलता हमको मिली। बहुत अच्छे लोगों ने उसको देखा है, सराहा है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा काम हम करें। और तराई पूर्वी वन प्रभाग के पंतनगर में एक नर हाथी की मौत हो गई, जिसमें पूरे वन विभाग में हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया हाथी की मौत बीमारी से बताई जा रही है। वन विभाग की टीम ने हाथी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का रिसर्च प्लॉट है, जिसमें एक हाथी जो है सब एडल्ट मेल वो मृत पाया गया है आज सुबह, और पोस्टमार्टम जो है डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया एक नेचुरल डेथ प्रतीत हो रही है, क्योंकि हाथी के सभी अंग सुरक्षित हैं तथा आसपास कोई अन्य आबादी का क्षेत्र नहीं है जिससे प्रतीत हो कि किसी अन्य वजह से उसकी मृत्यु हुई हो। लेकिन असली स्थिति का पता जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता लग पाएगा। और खबर विकास नगर से है, जहां तहसील परिसर में यकेड़ी के जिलाध्यक्ष दिगंबर भंडारी के अगुवाई में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों ने राशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सत्ताधारी नेताओं के दबाव श्रम विभाग द्वारा काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि श्रमिकों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और उन्हें ऐसे दौर में राशन नहीं मिल पा रहा है। शिकायत पत्र जिला अधिकारी विकास नगर को सौंप दिया गया है। महत्वपूर्ण मसले पे हम एसडीएम साहब के ज्ञापन ने शिकायत दर्ज कराने आ रखे थे। इसका संदर्भ सीधा जो भी पंजीकृत मजदूर हैं उनमें जो आजकल ये जो भेदभाव की नीतियां हो रही हैं, सरकार ने पंजीकृत मजदूरों के लिए जो राशन किट मुहैया करवाने का काम दिया था और जिसको कई तरह से वैसे जिम्मेदारी ब्लॉक की आती है या तहसील के अधिकारियों की आती है कि उनकी निर्देश पे या उनके नेतृत्व में ये काम हो, परंतु खैर कुछ नहीं, वहाँ पे जनप्रतिनिधि जो भी सत्ता पक्ष के हैं वो बांट रहे हैं, राशन कार्ड बांट रहे हैं। और उत्तराखंड में लॉकडाउन के बाद जहां रोजमर्रा की मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, तो वहीं अब सीमांत क्षेत्र खटीमा में पंजीकृत लोकल कलाकारों पर 2 जून की रोटी मुश्किल पड़ गई है। आपको बता दें कि सीमांत तहसील खटीमा में लोक संस्कृति को जीवित रखने वाले उत्तराखंड लोक कलाकारों ने ढोल वादन पर और परिधानों में प्रदर्शन कर सरकार को ज्ञापन भेजा है। उत्तराखंड कलाकार अध्यक्ष मेहता ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन के चलते लोकल कलाकारों को 1000 रुपए की धनराशि की घोषणा की थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने बताया कि सरकार उत्तराखंड लोकल कलाकारों की समस्या का निस्तारण करे। बड़ी बात यह है कि अभी हमें 3 महीने से लॉकडाउन में पड़े हुए हैं और हमारे पास में जो कलाकार लोक कलाकार थे, उन कलाकार अब घर में बैठे हुए हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उनका परिवार का पालन पोषण बड़ा मुसीबत हो गया। वो हमारे रात दिन हमारे पास में आ रहे हैं कि सर हमें कहीं न कहीं से कुछ न कुछ रास्ता दो, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। लेकिन सरकार ने एक घोषणा की थी कि लोक कलाकारों को 1000 रुपया दिया जाए। और बाजपुर में किसानों को धरना देना उस वक्त भारी पड़ गया जब पुलिस ने सड़क जाम के मामले में 1 दर्जन से अधिक किसानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद वापस करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। बता दें कि मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने सरकार से उनकी जमीनी का मालिकाना हक वापस दिए जाने की मांग को लेकर भगत सिंह चौक पर सड़क जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने और सड़क जाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया।
ये उत्तराखंड सरकार ने हम सब लोगों को अंग्रेजी हुकूमत का शासन याद दिलवा दिया है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी तानाशाही ना किसी सरकार ने की है, ना कोई सरकार कर सकती है। और हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप किसान, मजदूरों और व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर ऐसे मुकदमे दर्ज करोगे तो हम जेलें कम पड़ जाएंगी। बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वजह से। और सोने पे सुहागा जिस तरीके से इन लोगों ने बाजपुर उजाड़ने का काम किया, उसी प्रकार आज जो इस बाजपुर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं हमारे किसान। कल एक कार्यक्रम प्रस्तावित था जिसमें कुछ लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करा और रोड जाम करी, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध लॉकडाउन की जो धाराएं 188, 269, 70, उनमें 10 से 15 व्यक्तियों पे लगभग लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो बाबा रामदेव ने भारत सरकार द्वारा चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगाने का स्वागत किया। बाबा रामदेव ने की जनता से अपील कि अपने मोबाइल से चाइना ऐप को हटा दें। बाबा रामदेव ने कहा कि चाइनीज ऐप टिकटॉक पर कुल 20 करोड़ यूजर, जिसमें से 10% आमदनी भारत से जाती है। बाबा रामदेव ने कहा, हम सबको मिलकर भारत को आर्थिक और शक्ति संपन्न देश बनाना है, जिसके लिए हमको स्वदेशी का वचन लेना ही पड़ेगा। मोदी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स का बहिष्कार करके उस पर पूर्ण पाबंदी लगा के एक बहुत बड़े राजनीतिक साहस का कार्य किया है। इसके लिए उनका अभिनंदन करते हैं और मैं सभी भारतवासियों से आह्वान करता हूं कि आइए अब सब अपने मोबाइल से इन चाइनीज ऐप्स को हटाइए। एक टिकटॉक के ऊपर लगभग 20 करोड़ यूजर थे। कितनी एक बड़ी सांस्कृतिक और आर्थिक गुलामी के दौर से हम गुजर रहे थे और टिकटॉक का लगभग 10% आमदनी का हिस्सा भारत से जा रहा था। खाली बात चाइना की नहीं है, चाइना सहित जितनी भी विदेशी कंपनियां, उन सब का बहिष्कार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज जितनी भी एमएनसीज भारत में हैं, उन सब ने लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। और खबर देहरादून से है, जहां पर एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 से 5 जुलाई तक अच्छी बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही कुमाऊं के ज्यादातर हिस्सों में और गढ़वाल में, टिहरी और देहरादून में भी 3 से 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सावन में बरसेगी महादेव की कृपा, वैदिक उपाय से मिलेगी महादेव की कृपा। सावन में क्या है पूजा का विधान, इस बार के सावन में क्या है खास। आचार्य लंकेश के साथ
सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज।